युवाओं को काम नहीं मिल पाते हैं। तो ये मेन समस्या गुजरात में भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए। 2012 का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, सारे संगठन बर्खास्त कर दिए जाते हैं। जिसमें कुर्मी समाज के काफ़ी बड़े चेहरे भाजपा को छोड़ गए हैं। आप भी कुर्मी समाज से आते हैं, क्या लगता है आपको? ये आज भी भारतीय जनता पार्टी मुझे काम करने का मौका नहीं देती। हर्षित वर्मा आज क्या है? मैं भी कुर्मी समाज से आता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो चेहरे छोड़ के गए हैं ये मेरे साथ 2017 के चुनाव में भी नहीं थे। छोटी सी उम्र में थामा भाजपा का दामन, बने युवाओं के लिए बड़ा चेहरा। हर्षित वर्मा कर रहे पार्टी को मजबूत करने का काम। मोदी के आगमन की संभाली थी कमान। सच्चे कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा को दे रहे सेवाएं, जनता में भी खूब पसंद किए जा रहे युवा हर्षित वर्मा। स्वतंत्र देव के चहेते हर्षित ने अखिलेश यादव को अब भेज दिया अपना संदेश। दल बदलू नेताओं पर दे डाला बड़ा बयान। देखिए भाजपा के युवा चेहरे हर्षित वर्मा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ द कैमरा 1999 पर। युवाओं की बात युवाओं के साथ। आज है हमारे साथ हर्षित वर्मा जी। हर्षित वर्मा जी जनपद बाराबंकी की उन हस्तियों में, उन शख्सियत में है जिनके पीछे तमाम युवा वर्ग मौजूद रहता है और इनकी कोई भी बात वो सुनने को तैयार रहता है। आपको एक परिचय और दे दें कि हर्षित वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से के सदस्य हैं और आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पे बात करेंगे। हर्षित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी। आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए एक युवा चेहरे हैं। एक समय था कि जब युवाओं ने एक अच्छा खासा साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का, और जिसका रिजल्ट ये रहा कि एक बार उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी थी। इस बार युवाओं का रुख किधर है? युवाओं का रुख जिस प्रकार से आपने 2014 के बाद से, जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक चेहरा नरेंद्र भाई मोदी जी का दिया, तो उस दरमियान मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया था 15-17 साल, तो वो जो गुजरात से चीज़ें निकल के पूरे देश में पहुंची। युवाओं के मकसद क्या है, युवाओं के लक्ष्य क्या हैं? युवाओं को, जैसे हम पूरे देश में देख रहे हैं, कई भी सरकारें रही हैं, युवाओं को काम नहीं मिल पाते हैं। तो ये मेन समस्या गुजरात में भी थी। फिर हमने देखा जब मोदी जी 2002 में गुजरात के सीएम के तौर पे काम करते हैं, तो सबसे बड़ी जो समस्या अपने देश की है, उस खास तौर से उत्तर प्रदेश में भी है। कोई भी सीएम बनता है, कोई भी सरकार आती है, तो कहीं ना कहीं जाति और धर्म मजहब के आधार पे काम करने लगती है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने जाति के बंधनों को तोड़ने का काम किया, धर्म के बंधनों को तोड़ने का काम किया। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि हर जो बच्चा जन्म ले उसकी शिक्षा कैसे हो, उसका स्वास्थ्य कैसे अच्छा हो, वो जो बड़ा हो जाए तो उसकी पढ़ाई पूरी होने के पश्चात उसके हाथ में रोजगार कैसे मिले। इस तरह की रोजगार को लेकर यूपी सरकार में काफ़ी सियासत चल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और खासकर योगी सरकार को रोजगार पर घेर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि युवा वर्ग को खासा उम्मीदें हैं रोजगार के लिए, और उनको एक आस थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी, तो उन युवाओं को मौका मिलेगा। क्या लगता है? रही बात उत्तर प्रदेश सरकार की, 2017 के चुनाव में जिस प्रकार से पूरे जनमानस ने, उत्तर प्रदेश के खास तौर से युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, और भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस के इच्छा अनुरूप योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं कि जो संभावनाएं थी, जो मन में था युवाओं के कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हमें किस प्रकार से रोजगार मिलेंगे, उसके क्रम में योगी जी ने तमाम काम करने का काम किया है। चाहे स्टार्टअप जो केंद्र सरकार की योजना है उसके माध्यम से, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में ही काम उपलब्ध कराने का काम किया, या ग्राम पंचायतों पे भी नए नए युवाओं को टेक्निकल तौर पे किस प्रकार से ग्राम पंचायतों को भी बढ़ाया जाए, तमाम तरीके से रोजगार देने का, रोजगार सृजन का काम किया है। और इसी बीच में कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर रह गईं। कारण है हमने 2 साल कोरोना का भी झेला है उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कमियां जरूर रह गईं। और ऐसा विश्वास उन युवाओं समेत पूरे उत्तर प्रदेश को है, अगर ये शायद कोरोना नहीं होता तो जो संभावनाएं युवाओं के मन में थी वो कहीं ना कहीं पूरी होने वाली थी। यूपी की सियासत में बड़ा उबाल मचा हुआ है हर्षित जी, और तमाम जातीय समीकरण को देखते हुए तमाम बड़े बड़े राजनीतिक जो नेता हैं वो अपनी आस्था परिवर्तित कर रहे हैं। क्या लगता है? रही बात ये आस्था परिवर्तन की, तो यूपी में 2017 में पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ में था, आज भी जनमानस भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। लेकिन जो नेता विभिन्न दलों से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में
कहीं न कहीं इस तलाश में आए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम पिछली सरकारों में मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में हमने जो लूट घसोट की है, उत्तर प्रदेश की जनता का हक लूटने का काम किया है। उन्हें लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यही क्रम भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में चलेगा। लेकिन हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबसे पहले कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो आज भी 24 घंटे से में 20 घंटे का काम करते हैं वो, क्योंकि उनके पास, हम सब जानते हैं, ना उनके पास परिवार है, ना कोई है, ऐसी कोई समस्याएं उनके साथ नहीं है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए साथ ही साथ पूरे देश के लिए, हर उस गरीब के चेहरे पे मुस्कान कैसे आए उसके लिए वो 24 घंटे काम करने का काम करते हैं। तो अपने मकसद में वो सब नेता नहीं कामयाब हुए, वो लूट घसोट नहीं कर पाए, विभागों को चलाया लेकिन विभागों को लूट नहीं पाए। तो उन्हें लगा कि हम विधायक रहें न रहें, मंत्री रहें न रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ देनी चाहिए। हर्षित वर्मा की आस्था अभी तक भारतीय जनता पार्टी में क्यों बनी हुई है? हर्षित वर्मा की आस्था भारतीय जनता पार्टी में इसलिए बनी है क्योंकि मैं पढ़ाई करने के बाद जब निकला तो मेरी इच्छा थी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ाई की जाए और वहाँ से छात्र राजनीति की जाए। चूँकि हम लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी जनपद के रहने वाले हैं, हमने भी सुना था लखनऊ में पढ़ाई भी अच्छी होती है, और चूँकि सामाजिक जीवन शुरुआती दौर से रहा इसलिए मन में एक इच्छा थी कि लखनऊ जाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, साथ ही साथ छात्र राजनीति में भी उतरने का काम करेंगे। लेकिन उस दरमियान लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति, चुनाव के इलेक्शन बंद हो चुके थे, हम फिर लौट के बाराबंकी आ गए, हमने पढ़ाई को पूरी किया, अपने काम धंधे में लग गए। फिर 2009 के आसपास का समय है, हमने तय किया कि मुझे राजनीति करनी ही करनी है। तो भारतीय जनता पार्टी समेत कई विकल्प मेरे पास खुले थे। तो मुझे लगा अपनी पहचान बनाने के लिए, एक हर व्यक्ति के मन में ऐसी कल्पना होती है, फिर हम किस विचारधारा पे चलें, जिस विचारधारा से देश सुरक्षित रहे, जनमानस सुरक्षित रहे, हम युवाओं का और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे। इस कल्पना के साथ में हमने भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के तौर पे अपना काम शुरू किया, युवा मोर्चा के माध्यम से। कुछ काम करने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी हमें जनपद का भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना देती है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पे मैंने 3 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। 2012 का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, सारे संगठन बर्खास्त कर दिए जाते हैं, हम लोग भी उसी में शामिल होते हैं। पुनः 2012 के बाद जब संगठन का विस्तार होता है, मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का पुनः अध्यक्ष बनाया जाता है, छोटी सी 21 साल की उम्र में। तो भारतीय जनता पार्टी मेरे मन में थी, जो विचार मेरे मन में थे उसी के आधार पे मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी ने हमें काम करने का मौका दिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी मुझे काम करने का मौका नहीं देती है। 2012 में पुनः युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, फिर जिले का महामंत्री बना। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में किसी जिम्मेदारी पे नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का ऐसा कोई भी विजन या कोई भी काम, कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता जो मुझसे अछूता रह जाए। मैं हर एक काम में पार्टी मुझको पूछती है, लगाती है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ। इस समय भी मैं भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से रामनगर विधानसभा का संयोजक का काम देख रहा हूँ। मैं रामनगर विधानसभा में पार्टी को लड़ाने का काम कर रहा हूँ। इसके अलावा जो पूरे जिले में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अच्छे से अच्छा चुनाव लड़े, इसकी मैं चिंता लगातार कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मैं सबके साथ बैठता हूँ, योजनाएं बनाता हूँ और जनमानस को भी लगातार जोड़ने का काम करता हूँ। एक आपने जनपद के चुनाव की रणनीति की बात की, रामनगर विधानसभा आप देख रहे हैं, जनपद बाराबंकी में एक सियासी भूचाल मचा हुआ है और कहीं ना कहीं जातीय समीकरण का जो ये सियासी भूचाल मचा हुआ है, जिसमें कुर्मी समाज के काफ़ी बड़े चेहरे भाजपा को छोड़ गए हैं। आप भी कुर्मी समाज से आते हैं, क्या लगता है आपको? जब आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए, खासतौर से कुर्मी समाज से, मैं भी कुर्मी समाज से आता हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो चेहरे छोड़ के गए हैं ये मेरे साथ 2017 के चुनाव में भी नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी तब भी यहाँ 6 में से 5 सीटें जीती थी। उसके पहले 2014 में तमाम कोई भी आज जो लोग हैं ये कोई नहीं थे, सिर्फ कार्यकर्ता थे, मेरे विचार थे, उनके आधार पे इस जनमानस ने हमको सराखे पे बैठाया और पूर्ण बहुमत की भारत में सरकार बनाई। बाराबंकी का सांसद भी 14 में जीत के गया, फिर 17 में 6 में से 5 सीटें हम लोग जीते। तो ये सब कोई नहीं थी, तो क्या जनता थी। समीकरण जो कुर्मी समाज वाले समीकरण जनपद बाराबंकी में बनाए जा रहे हैं, जो ये गणित बैठाई जा रही, क्या लगता है समाजवादी पार्टी को फायदा देगा, भाजपा को कोई फायदा नहीं। ये सब चेहरे हैं, ये सब चेहरे हैं जा रहे हैं, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। कुर्मी समाज बाराबंकी जनपद समेत पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए क्योंकि कुर्मी समाज खास मोटे तौर पे कहा जाता है एक किसान समुदाय है, किसान बिरादरी है, और हम सबके किसानों के नेता आज़ादी के बाद सरदार पटेल रहे हैं। सरदार पटेल
को हम सब ने सुना है, समझा है, उनको पढ़ा है, उस आधार पे इस समुदाय ने अपना काम किया है। तो सरदार पटेल जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, कांग्रेस को बढ़ाने का काम किया था। कांग्रेस जैसी पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम नहीं किया जो सरदार पटेल जी को मिलना चाहिए था। उनको अगर सम्मान देने का काम किया तो हम सबके नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया है। गुजरात में इतनी बड़ी मूर्ति बनवा दी कि आने वाले सैकड़ों साल तक पूरा देश, पूरा विश्व उनको देखेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को गर्व होता है जब जिस नेता को हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, उसकी जितनी बड़ी उनकी परिकल्पना थी, जिस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत की सभी रियासतों को मिलाने का काम किया था, तो उस प्रकार से उसी परिकल्पना के स्वरूप इतनी बड़ी मूर्ति बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। तो जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने हम सबको दे दिया वो कौन दे पाएगा। अखिलेश यादव भी युवा वर्ग के चेहरे की एक पहचान बने हुए हैं और अच्छा खासा युवा वर्ग उनसे प्रभावित है। हर्षित वर्मा का अखिलेश यादव के लिए क्या संदेश रहेगा? रही बात अखिलेश जी के लिए संदेश, चूँकि मेरी विचारधारा अलग है, मैं उस लाइन पे लगातार काम कर रहा हूँ। अखिलेश यादव जी की अपनी विचारधारा है, वो उस पर काम कर रहे हैं। क्या लगता है उनकी किस हिसाब से विचारधारा है? क्योंकि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं और ऐसा नहीं, बड़े बड़े हमले बोल रहे हैं और सीधा उनका टारगेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर है। हमले करना स्वाभाविक है, क्योंकि वो जान रहे हैं 2022 का चुनाव हम हारे तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं निपटने वाली है, ख़त्म होने वाली है। इसके बाद बहुत दिन तक राजनीति में समाजवादी पार्टी रह नहीं पाएगी, इसलिए हमले करना स्वाभाविक है। वो सारा प्रयास कर रहे हैं, बोलते भी हैं, ऑन रिकॉर्ड भी बोलते हैं कि ये आखिरी चुनाव होगा, अगर हम लोग सरकार में नहीं आ पाए तो आखिरी चुनाव होगा। तो कुल मिला के सबकी इच्छा ये है कि किस प्रकार से हम सत्ता में वापसी करें, अपनी पार्टी को मजबूत करें, लेकिन ऐसे सपने साकार नहीं हो पाएंगे इस युग में। हर्षित जी, जनपद बाराबंकी में 6 विधानसभा सीटें हैं, महत्वपूर्ण जनपद है बाराबंकी, लखनऊ का काफ़ी करीबी जनपद है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से जनपद बाराबंकी की विधानसभा सीटों पर मेहनत कर रही है और इसका क्या परिणाम आने की उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जो हमारा कार्यकर्ता, हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ के बाद मेरा सेक्टर आता है, सेक्टर के बाद मंडल आता है, जिला आता है, हर सिस्टम पे, हर काम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता तय कर दिया है। और ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं जिसके पास काम ना हो, तो कहीं ना कहीं हर काम के लिए कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता के लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है। तो उसके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहता चेहरा कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा। प्रत्याशी तय हुए तो अभी 10 दिन भी नहीं पूरे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसका कार्यकर्ता लगातार किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, इसके लिए वो लगातार 24 घंटे काम कर रहा है। सदर विधानसभा आपके सामने एक बड़ा चैलेंज बन जाती है, वो कहाँ, यहाँ पर काफ़ी जातीय समीकरण भी सामने आ जाते हैं। अभी मुलायम सिंह यादव जी की बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव जी बाराबंकी में आई और उन्होंने खुद को शेरनी कहकर संबोधित किया। क्या लगता है अपर्णा यादव बाराबंकी में किस प्रकार से सफल रहेंगी भाजपा की रणनीति और भाजपा की उन तमाम बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए? रही बात अपर्णा यादव जी की, तो ये तो है कि वो मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, उसके साथ ही साथ उनकी खुद की भी अपनी पहचान है। उन्होंने समाज के कई क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का काम किया है। लखनऊ, बाराबंकी समेत कई जिलों में ऐसे उन्होंने काम किए, तो उनकी खुद की पहचान है। उसके बाद वो मुलायम सिंह यादव जी की बहू हैं, उनके तौर पे कहीं ना कहीं उनकी पहचान है। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो खुद काम कर चुका है समाज के लिए, वो जब निकलता है किसी दल के लिए, किसी विचार के लिए, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। उन्होंने जो शेरनी का नाम लिया कि मैं शेरनी हूँ, मैं डरने वाली नहीं हूँ, तो उन्होंने बताने का काम किया, मैसेज देने का काम किया कि वो कोई ऐसी घर के अंदर रहने वाली जो है चूल्हा चौका करने वाली महिला नहीं, एक पढ़ी लिखी महिला है जिन्होंने समाज के अंदर जाके काम किया, अपनी पहचान बनाई है। मुलायम सिंह परिवार से हट करके अपनी पहचान बनाई है। तो उन्हें लगा, अपने विचारों को उन्होंने देखा कि आज हमें किस आधार पे कौन सी लाइन तय करनी पड़ेगी। अपने विचारों के आधार पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना शुरू किया है और आज भारतीय जनता पार्टी उनकी इच्छा के अनुरूप उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में भेजने का काम कर रही है। और वो अपने विचारों से खास तौर से युवा वर्ग को, महिलाओं को अट्रैक्ट कर रही हैं और उनको विश्वास दिलाने का काम करें कि मैं मुलायम सिंह यादव की बहू जब उस घर से निकल के, उस परिवार को छोड़ के, उस दल को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का काम कर सकती हूँ। आप लोग भी आगे आइए और भारतीय जनता पार्टी के लिए जुटिए, काम करिए और नरेंद्र भाई मोदी, योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करिए, ये मैसेज देने का काम कर रही है। जनपद की बात हो रही, तो जनपद की बात में आती है कि जिस तरह से तमाम चेहरे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खासकर एक युवा वर्ग के मन में एक असमंजस चल रहा है
उनको विकल्प के तौर पे किस पार्टी को वो देखेंगे, किस पार्टी को जाके ये वोट देंगे, इसके लिए क्या कोई विशेष रणनीति भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है? ख़ास तौर पे जब हम युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के मन में कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, क्योंकि हर युवा जान रहा है अगर उसके मन में राजनीति को लेकर के सपने हैं, अगर राजनीति की बात करते हैं तो वो जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अमित भाई शाह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में जेपी नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये सब लोग ऐसे उदाहरण हैं, एक बूथ अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में बूथ का कार्यकर्ता भी कल राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष भी बन सकता है। प्रधानमंत्री हमारे एक बूथ के कार्यकर्ता रहे, आज प्रधानमंत्री ऐसे योगी आदित्यनाथ जी। कोई भी हर्षित वर्मा आज क्या है? हर्षित वर्मा भारतीय जनता पार्टी बाराबंकी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने हमें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो 2022 के चुनाव में है, मैं रामनगर विधानसभा का चुनाव संयोजक के नाते देख रहा हूं, साथ ही पूरे जनपद में किस प्रकार से खासतौर से युवा वर्ग। आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने सालों से आप भारतीय जनता पार्टी को अपना समय दे रहे हैं और आपका कद कहीं और भी ऊंचा होना चाहिए था, या प्रदेश नेतृत्व को ऐसा सोचना चाहिए था, या केंद्रीय नेतृत्व को या राज्य स्तर के नेतृत्व को ऐसा सोचना चाहिए था कि हर्षित वर्मा एक अच्छा चेहरा है बाराबंकी का और कुर्मी समाज के। अगर मैं बहुत बड़ी अतिशयोक्ति की बात ना कहूँ तो कुर्मी समाज के बाराबंकी में एक अलग पहचान रखने वाले बेनी बाबू जो थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उसके बाद हर्षित वर्मा एक ऐसा नाम है जो युवाओं के काफ़ी चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि हर्षित वर्मा को किसी एक अच्छे पद पर आके जनसेवा करनी चाहिए? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस हो जाएगा कि हर्षित वर्मा कार्यकर्ता बन करके कार्यकर्ताओं को लगातार जोड़ रहे हैं, अब इनको कहीं ना कहीं यहाँ से उठा करके बाराबंकी का काम लगभग हो चुका है, कहीं आगे बढ़ाना चाहिए, उस दिन नो डाउट ऐसी कोई मन में मेरे शंका नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस दिन ज़रूर ज़िले से आगे निकाल के पहुँचाने का काम करेगी, हमें और बड़ी जिम्मेदारी देने का काम करेगी। क्या संदेश रहेगा हर्षित वर्मा का उन युवाओं के लिए जो लगातार आपको देख रहे हैं और लगातार जिनके मन में ये संशय है कि उनकी आस्था बदल सकती है? क्या संदेश रहेगा हर्षित वर्मा का? नहीं, हर्षित वर्मा की आस्था कभी नहीं बदलने वाली, क्योंकि मेरी जो पहचान आज बाराबंकी जनपद समेत आसपास के ज़िलों में है, प्रदेश में है, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर मौका मुझे नहीं दिया होता काम करने का तो मैं ये पहचान नहीं बना पाता। मतलब आप पूरी तरह से मैं भगवा सिपाही रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित जी। आप थे हर्षित वर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के एक उन चेहरों में है जब जनपद बाराबंकी में, ये आप कह लें पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी, सत्ता में नहीं थी, ऐसे समय में जब युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव नहीं रखना चाहता था, ऐसे समय हर्षित वर्मा बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के उन युवा चेहरों में से थे जिन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम करके पार्टी को एक अच्छा मुकाम दिलाया है। और यही नहीं, हर्षित वर्मा जी ने एक जो सबसे बड़ी बात कही, युवा वर्ग में एक संशय होता है और उनकी आस्था लगातार परिवर्तित होती रहती है। ऐसे लोगों को हर्षित जी ने एक संदेश दिया है कि वह जब तक रहेंगे भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, और कहीं ना कहीं ये उन युवाओं के लिए भी एक संदेश है जिनको इस बात का लेकर संशय हो जाता है कि उन्हें किस पार्टी में रहना चाहिए और वो लगातार दल बदल की फिराक में रहते हैं। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 1999 के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।